हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको भी चेकआउट कर लेना। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन कौन से वो फैक्टर होते हैं जो कि हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली दो तरह के फैक्टर होते हैं, यानी दो तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है, रिलेटेड टू ड्रग और रिलेटेड टू बॉडी। तो रिलेटेड टू ड्रग में क्या आता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी, उसके बाद पार्टिकल साइज, आयोनाइजेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, ड्रग सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जो कि ड्रग से रिलेट करते हैं, ये हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद कुछ फैक्टर होते हैं जो कि हमारे बॉडी से रिलेटेड होते हैं, जैसे सरफेस एरिया हो गया, एज हो गया, वैस्कुलरिटी हो गया, फूड हो गया या डिजीज़ कंडीशन हो गई। तो ये अलग अलग फैक्टर होते हैं जो कि हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। एक एक करके इनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिलेटेड टू ड्रग, जिसमें फर्स्ट है लिपिड वाटर सॉल्युबिलिटी। लिपिड सॉल्युबल ड्रग है मोर एब्जॉर्प्शन। तो जो हमारी लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है वो ज़्यादा, उनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, या फिर वो जो ड्रग होती है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है, जिसकी वजह से जो हमारी ड्रग होती है वो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होती है और जिसकी वजह से उनका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। जैसे जो हमारी ड्रग है वो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। वाटर सॉल्युबल ड्रग हैव लेस एब्जॉर्प्शन बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इन लिपोफिलिक इन नेचर। जो हमारी वाटर सॉल्युबल ड्रग होती है उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है या फिर कम होता है, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपोफिलिक नेचर है, यानी लिपिड लविंग है। तो अगर जो हमारी वाटर सॉल्युबल ड्रग है उस अगर ज़्यादा वाटर सॉल्युबल है तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। अगला है पार्टिकल साइज। हायर द पार्टिकल साइज लेसर द एब्जॉर्प्शन। तो अगर कोई भी हमारी जैसे ड्रग है, अगर उसका पार्टिकल साइज ज़्यादा है तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कम होगा, क्योंकि जो पार्टिकल साइज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है एब्जॉर्प्शन के, कि जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ेगा उसका एब्जॉर्प्शन कम होते जाएगा। उसके बाद इसमें जो अगला पॉइंट आता है वो है आयोनाइजेशन। इफ़ अनआयोनाइज ड्रग सो ड्रग विल बी लिपिड सॉल्युबल। जैसे कि अगर हमारी कोई भी जो ड्रग है अगर वो अनआयोनाइज नेचर की है, इसका मतलब वो लिपिड सॉल्युबल है। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्या होती हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं, यानी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इफ़ आयोनाइज ड्रग सो ड्रग विल बी वाटर सॉल्युबल। अगर हमारी जो कोई ड्रग है अगर वो आयोनाइज नेचर की है तो वो क्या होगी, वाटर सॉल्युबल होगी, जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कम होगा। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। हायर द कंसंट्रेशन हायर द ड्रग एब्जॉर्प्शन। जैसे कि अगर कोई भी ड्रग है अगर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा या फिर फास्ट होगा। जो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग होता है वो एब्जॉर्प्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद है अगला है ड्रग सॉल्युबिलिटी। हायर द ड्रग सॉल्युबिलिटी हायर द एब्जॉर्प्शन। जैसे कि अगर कोई भी हमारी जो ड्रग है अगर उसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, अच्छा होगा, यानी ज़्यादा होगा। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है वो है डिसोल्यूशन रेट। तो हायर द डिसोल्यूशन मोर द एब्जॉर्प्शन। जैसे कोई भी हमारी जो ड्रग है वो इजीली डिजॉल्व हो जाती है हमारे बॉडी में, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन भी होगा वो आसानी से होगा, यानी फास्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है पीएच ऑफ द ड्रग। तो एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब इन स्टमक। तो जैसे कोई भी हमारी जो ड्रग होती है वो बेसिकली दो ही नेचर की हो सकती हैं, या तो एसिडिक नेचर की होंगी या फिर बेसिक नेचर की होंगी। तो जो हमारी एसिडिक ड्रग होती हैं वो हमारे स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जैसे एस्पिरिन है, फेनिटोइन है। और उसके बाद जो बेसिक ड्रग होती हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती हैं, जैसे डाइजीपाम हो गया और मॉर्फिन हो गया। तो ये तो हो गया जो हमारे ड्रग हैं, ऐसे फैक्टर जो कि हमारे ड्रग से रिलेट करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि हमारे बॉडी से रिलेट होते हैं, जिसमें फर्स्ट है सरफेस एरिया। तो हायर द सरफेस एरिया मोर द एब्जॉर्प्शन। जैसे कोई भी ड्रग है अगर, जैसे हमारे बॉडी में अगर किसी भी ड्रग के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है एज। ड्रग एब्जॉर्ब फास्टली इन एडल्ट इन कंपेरिजन टू चिल्ड्रेन एंड एल्डर पीपल। तो जो हमारी ड्रग होती है वो एडल्ट पर्सन में, यानी जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनमें आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है बच्चों और बूढ़ों के कंपेरिजन में। क्योंकि इनमें क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन या फिर जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर तरीके से चाइल्ड में डेवलप नहीं हुआ रहता है। वहीं एल्डर पीपल में क्या होता है, जो वैस्कुलैरिटी होती है वो कम होती है, या फिर जो उनका मैकेनिज़्म होता है वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से चिल्ड्रेन और एल्डर पीपल में जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो होता है। नेक्स्ट है वैस्कुलैरिटी यानी वेंस नंबर। हायर द वैस्कुलैरिटी इन जीआईटी मोर द एब्जॉर्प्शन। जैसे जो हमारी
स्टमक का रीजन होता है जहाँ से हमारी जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होती है। अगर वहाँ पे जो वेंस का नंबर है यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होता है, ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ड्रग हमारी आसानी से ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच जाती है। उसके बाद इसमें अगला है फूड। सम टाइम फूड ऑल्सो अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो कई बार क्या होता है, फूड जो होता है वो एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट करता है, इसलिए कई ड्रग को क्या किया जाता है, खाने से पहले दिया जाता है, तो कहीं कुछ ड्रग को खाने के बाद दिया जाता है। तो ये फूड भी कई बार क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है डिजीज स्टेट, यानी किसी पर्सन को या किसी इंसान को डिजीज़ है तो उस ये सब जो डिजीज़ वाले कंडीशन होते हैं ये भी कई बार क्या करते हैं, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। जैसे जीआई अल्सर हो गया, हमारे जीआईटी में अल्सर है, या फिर किसी पर्सन को डायरिया है, कंस्टिपेशन की शिकायत है, या फिर जो HCl का सिक्रीशन वो कम हो रहा है, तो ये सभी जो फैक्टर होते हैं ये हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में बात। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस किस तरीके से या कौन कौन सा फैक्टर होते हैं जो कि हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।